नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की फसल में सबसे मुख्य खाद कौन सा माना जाता है, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, एक ऐसा खाद है जिसका लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे और उस खाद के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ में हम जानकारी देंगे, ताकि आप उस खाद का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से कर सकें। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले आप नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन की फसल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि लहसुन की फसल एक कंद वर्गीय फसल है। कंद वर्गीय फसल मतलब लहसुन की जो गांठ होती है वो ज़मीन के अंदर विकसित होती है। जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती है, उनमें जिस खाद के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस खाद का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। तो चलिए अब बिना देरी के आपको वो खाद भी बताते हैं। जिस खाद के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पोटास। जी हाँ किसान भाइयों, पोटास। ज़्यादातर किसान भाई पोटास का बहुत ही कम उपयोग करते हैं, जबकि पोटास का सभी फसलों में अलग अलग स्टेज और अलग अलग मात्रा में आवश्यकता हर एक फसल में पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में हम लहसुन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लहसुन की जब आप बुआई करते हैं तो उस समय पर पोटास की आवश्यकता पड़ती है। अब उस समय पर बहुत सारे किसान भाई DAP डालते हैं, साथ ही म्यूरेट और पोटाश डालते हैं। मतलब वहाँ पर पोटास की पूर्ति MOP के माध्यम से करते हैं। कुछ किसान भाई DAP डालते हैं और पोटास नहीं डालते हैं, तो वहाँ पर पोटास की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो आपको बुआई के समय पर भी पोटास की पूर्ति करनी है, चाहे आप म्यूरेट और पोटास के माध्यम से पोटास की पूर्ति करें या फिर NPK 12-32-16 खाद के माध्यम से करें। 12-32-16 में भी 16% पोटास पाया जाता है, तो आप 12-32-16 खाद का उपयोग भी बुआई के समय पर कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें तो जब आपकी लहसुन की फसल 25-30 दिन के आसपास हो जाती है, तो उस समय पर आपको पोटास का उपयोग करना पड़ता है। अब आपको यहाँ पर जो आपने बुआई के समय पर पोटास डाला है उसका उपयोग आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको उपयोग करना है NPK के जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आते हैं उनका उपयोग करना है। 25-30 दिन की स्टेज पर आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है। NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास पाया जाता है। तो वहाँ पर आपकी फसल में 25-30 दिन की स्टेज पर पोटास की पूर्ति हो जाती है। साथ ही जब आपकी फसल 50 से 55 दिन के आसपास होती है, तो उस टाइम पर आपको पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। उस टाइम पर आप NPK 0-32-34 के माध्यम से पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। इसका भी आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, NPK 0-32-34 में 34% पोटास पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट अंतिम स्टेज में जब आपकी लहसुन की फसल में कंद बनना शुरू हो जाता है, 30 से 40% या फिर 25 से 30% कंद बन जाता है, तो उस टाइम पर आपको पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। और उस टाइम पर आपको NPK 0050 के माध्यम से पोटास की पूर्ति करनी होती है। इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इन तीनों खादों को ड्रिंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। NPK 0050 में 50% पोटास पाया जाता है। तो अब किसान भाइयों, आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि लहसुन की फसल में पोटास का क्या महत्व है और पोटास का उपयोग कब कब करना चाहिए। किसान भाइयों, मात्रा की बात करें तो जो NPK के जितने भी फर्टिलाइजर है, आप 1-1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, या फिर आप पानी में चला रहे हैं तो 3-3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में चलाएं। बात करें NPK 12-32-16 की, तो आप बुआई के समय पर 1 से 1.5 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप यह पोटास की पूर्ति समय पर करते हैं तो लहसुन का जो कंद है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा, वजनदार बनेगा, चमकदार बनेगा। इससे पैदावार आपकी ज़्यादा निकलेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है आपको, उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।